नमस्कार दोस्तों, आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और योग दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम कुछ स्पेशल योगा प्राणायाम करेंगे, जिनके द्वारा हम अपनी जो डिजीज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। और आज जो हम स्पेशल हमारा जो पैकेज होगा वो केवल और केवल प्राणायाम के बारे में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम योगासन को स्टार्ट करते हैं तो ओम चैंटिंग करना है। ओम चैंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को बनाने में बिल्कुल 1 मिनट में अपनी कंसंट्रेशन को बना सकते हैं। नहीं तो कंसंट्रेशन बनने में कम से कम 40 मिनट लगती है। तो सबसे पहले हम करेंगे ओम चैंटिंग। गर्दन रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और ओम चैंटिंग के दौरान आपकी जो आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए। तो करते हैं, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए ओम चैंटिंग से शुरुआत करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। ओ ये हमने शुरुआत की ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग हमारे माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कर देता है, जिसके द्वारा अब हम नेक्स्ट क्रिया की बात करेंगे, जिसका नाम है भस्त्रिका। और भस्त्रिका को आपको कम से कम 2 मिनट कर ले, 1 मिनट कर लो भस्त्रिका। कैसे करते हैं भस्त्रिका में? अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और इसको जल्दी भी नहीं करना, ज्यादा फोर्स नहीं करना। ऐसे कंधों में झटका नहीं देना, बिल्कुल सहज तरीके से आपको भस्त्रिका करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आंखें बंद। और आज जो योग दिवस के उपलक्ष्य पर आपको मैं एक स्पेशल पैकेज कराऊंगा, जिसका नाम है बलवान योग। बलवान योग एक ऐसा योग है जिसके द्वारा आपके हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि कोई भी आप काम करोगे तो आपके हाथों में कोई भी दर्द नहीं होगा। तो करें बलवान योग। तो शुरुआत जो करनी है वो 20 बार से करनी है। अधिक से अधिक आप इसे 100 बार तक कर सकते हैं। कितना?
100 बार। तो शुरू करें बलवान योग, आप भी करिए 20 बार। और वो जो पेन होगा आपके हाथों में इस योग को करते हुए, उसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है, किस तरीके से है। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपने हाथों को कंधों के सामने, मुट्ठी को खोलना है, बंद करना है, सांस भरते हुए 20 बार। हाथों को ऐसे करेंगे, फिर 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार हो गया। हाथों में हो रहा ना, कुछ एनर्जी सी आ रही है। फिर क्या करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ी बहुत जामुन बच रही क्या? करो 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर 20 बार करेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार हो गया। अब करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अब फिर 20 करेंगे। हाथों को सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। फिर 20 बार। अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। फिर 20 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया ना। कंधों को करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों की
अंगूठे को अंगूठे से, ये दोनों ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, या ऐसे एक दूसरे से, ये आपको गांठ जो है आपकी अंगूठे की भी मिलनी चाहिए। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये जो हमने सीखे ये बलवान योग, इसके द्वारा आपके जो हाथों में कोई समस्या है, हाथों में दर्द है, वो सब रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है कपालभाति। तो कपालभाति में क्या करना है, मैं कपालभाति की वीडियो हमारी है बनी हुई, आप उसे चैनल पे भी देख सकते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा कपालभाति में। कपालभाति में सांस को बाहर छोड़ना है, पेट हमारा अंदर जाएगा और 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक होगा। 1 सेकंड में 1 बार, 1 सेकंड में 1 बार हम करेंगे। तो करिए। सहज तरीके से करना, मुंह नहीं बनाना है, इस तरीके से झटका नहीं देना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। रीढ़ की हड्डी सीधी, पेट जाएगा अंदर, सांस जाएगी बाहर। कपालभाति को आप जो कर सकते हैं वो 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो आपके डाइजेशन को परफेक्ट बनाती है, जिसके द्वारा आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, कपालभाति करने से आपके शरीर के अंदर कहीं भी कोई गांठ है, वो डिजोल्व हो जाएगी। और कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो आपके शरीर में, आपके चेहरे पर एक अलग तरीके की क्या लाती है, चमक लाती है, जिसके लिए आपको कोई कॉस्मेटिक आदि को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपको नेचुरल ब्यूटी चाहिए तो नेचुरल ब्यूटी के लिए आप जो यूज करेंगे वो कपालभाति करेंगे। कपालभाति को कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट कर सकते हैं। लेडीजों में विशेष ये प्रॉब्लम होती है कि उनके गांठें बन जाती हैं बॉडी के अंदर, तो अगर आप कपालभाति करोगे तो आपके अंदर गांठें नहीं बनेगी। तो कपालभाति करने का तरीका मैंने बताया है। कमर, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। जब आप सांस बाहर छोड़ोगे पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगी। कपालभाति के बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, उसके लिए आप अपनी राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, यानी करना क्या है, आप अपने सीधे हाथ से सीधी नाक के नथुने को बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ये हमारी जो क्रिया होगी वो एक चक्र पूरा होगा अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम
एक ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा आपको जो आपके माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करता है। आपको एंजाइटी है, माइग्रेन है, सिर का दर्द है, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हो 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट का आप कर सकते हो अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम एक ऐसी क्रिया है जो आपके माइंड में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को लेके जाती है। जब आपके माइंड में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो आपका माइंड भी क्या होगा, वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा एक्टिविटी करेगा। अगर आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी है, मेमोरी को शार्प करना है, माइंड को स्ट्रोंग बनाना है, तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए 10 से 15 मिनट। ठीक है। और बच्चों को तो जरूर अनुलोम विलोम कराना चाहिए। जो पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। करने का तरीका अभी बताया गया। आप अपने सीधे नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये क्रिया हमारी कपाल अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद नेक्स्ट जो हमारी क्रिया होती है वो थायराइड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया। थायराइड आज की आम समस्या है। ज़्यादातर कम से कम 70% व्यक्ति थायराइड से पीड़ित हैं। तो थायराइड ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, गले की एक्सरसाइज करनी है। और उनमें भी सबसे जो बेस्ट है वो उज्जाई है। उज्जाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है, गहरा लंबा सांस लेना है, सांस को छोड़ देना है। सांस जब भरेंगे तो गले को टाइट करते हुए, आवाज करते हुए गले में इस तरीके से सांस लेना है। देखिए कैसे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे तो आवाज करते हुए, थोड़ी सी खांसी भी उठ सकती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है आप परफेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या था, उज्जाई। उज्जाई किसके लिए उपयोगी है? उज्जाई आपके लिए जिनको खराटे आते हैं, उज्जाई थायराइड की समस्या के लिए। और थायराइड का एक पॉइंट भी होता है। आप अपने जो आपका ये अंगूठा है उसके सामने ये वाला जो एरिया है, इसे आप प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट जो है उज्जाई है, ये थायराइड का पॉइंट है। इसे भी आपको थोड़ा दबा लेना चाहिए। और जब भी कोशिश हो, रीढ़ की हड्डी सीधी सीधे होके बैठना है, क्योंकि झुकना नहीं है जीवन में। जब भी आपको बैठना है सीधे। ये आपकी थायराइड का पॉइंट है, आप इसे दबा सकते हैं। उसके बाद की जो क्रिया है उसके उज्जाई हो गया हमारा। अब हम करेंगे उद्गीत है, भ्रामरी है, 2 प्राणायाम और बचे हैं हमारे। भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी में क्या करते हैं, अपनी 2 आंखों को बंद करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, भमरे की आवाज निकालेंगे।
उज्जाई। उज्जाई आपको जो करना है वो 10 से 20 बार आप उज्जाई करोगे। उज्जाई करने के बाद हम करेंगे उज्जाई नहीं, ये हमने किया उद्गीत। उद्गीत के बाद जो है हम ओम का जाप करेंगे। प्रणव आसन, भ्रामरी के बाद प्रणव आसन, प्रणव योगा आसन। हाथों को तेजी से रगड़ेंगे, गर्म करेंगे। फिर करेंगे अब थोड़ी सी क्रियाएं। पैरों को सीधा करेंगे, पंजों को मोड़ेंगे। ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं। पैरों में थोड़ा गैप, फिर पंजों को पीछे की ओर तानेंगे, आगे की ओर। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। गोडे नहीं मोड़ने, बिल्कुल पंजा सीधा तना हुआ। घुटनों को नहीं मोड़ना। अपने पैरों को दबाइए। शिवाय माँ जी बुला रही। उसके बाद बटरफ्लाई कर लीजिए थोड़ी सी। तो आज योग दिवस है। इस योग दिवस पर हम सभी को कोई ना कोई प्रण लेना चाहिए कि इस पूरे साल जो है हम ये काम करेंगे, योग की एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे। क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बीमारियों से बच सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि हम अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें, इसे अच्छे से रख सकें। क्योंकि हमें जो योग दिवस पर ये संकल्प लेना चाहिए, डिजीज फ्री लाइफ। हमें जो जीना है वो डिजीज फ्री लाइफ जीना है। कोई गोली की हमें आवश्यकता ना हो, दवाई की हमें आवश्यकता ना हो, डॉक्टर की हमें आवश्यकता ना हो। ऐसा शुभ संकल्प हम इस योग दिवस के उपलक्ष्य में करते हैं कि हमें बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है। और मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का केवल और केवल एक ही रूल है, एक ही नियम है, योग। योग को अपने जीवन में अपनाइए,
हमेशा पॉजिटिव रहिए, कैसी भी सिचुएशन है कभी भी अपने आप को हताश नहीं करना, और जो कर्म है वो कर्म करते रहना है। तो ये कुछ छोटे से आज योग दिवस के उपलक्ष्य में कुछ योगिक क्रियाएं हुई। फिर हम योग का सेशन हमारा डेली जो है वो सुबह चलता ही है 4 बजे से 5 बजे तक। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ले सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है आप। लेकिन योग के लिए, योग दिवस के दिन आपको ये संकल्प लेना है कि हमें योग जरूर करना है।